Assalamualaikum. So hi guys, hope you are all doing well. So finally we are back with another eBay course video. तो जिस तरह हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम लोग ना आज eBay की PPC सीखेंगे। eBay पे किस तरह कैंपेन आप लोग रन कर सकते हैं, मैन्युअली भी और डायनेमिक भी। तो वो आज हम लोग देखेंगे कि eBay पे किस तरह आप लोग कैंपेन्स वगैरह एड्स वगैरह रन कर सकते हैं। तो एज़ मैंने पहले आप लोगों को प्रमोशंस और प्रमोटेड लिस्टिंग के बारे में ब्रीफली डिस्कस किया, दैन हम लोगों ने प्रमोशंस को अंडरस्टैंड किया। आज हम लोग ईबे की प्रमोटेड लिस्टिंग को अंडरस्टैंड करेंगे कि आप लोग लिस्टिंग पे किस तरह एड्स रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जाएंगे मार्केटिंग वाले सेक्शन पे। यहाँ पे जाने के बाद आप लोग जाएंगे प्रमोशंस वाले सेक्शन पे। ठीक है, हम लोग करते हैं प्रमोशंस के ऊपर क्लिक। प्रमोशंस के ऊपर क्लिक करने के बाद फर्दर आप लोगों के पास जो ईबे का ये वाला डैशबोर्ड आ जाएगा। मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। तो ईबे का ये वाला डैशबोर्ड आ जाएगा। देन आप लोग इधर क्लिक करेंगे, एडवर्टाइजमेंट के नीचे आ रहा है डैशबोर्ड का ऑप्शन। डैशबोर्ड के ऑप्शन के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने ये वाला इंटरफेस शो हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि इस वाले इंटरफेस में आप लोगों को नज़र आ रहा है कैंपेन टाइप, कि आप लोगों की कैंपेन की टाइप कौन सी है। प्रमोटिंग लिस्टिंग स्टैंडर्ड्स, प्रमोटेड लिस्टिंग स्टैंडर्ड, ये बेसिकली वो कैंपेन है जब आप लोग जब ईबे की लिस्टिंग क्रिएट करते हैं तो नीचे प्रमोटेड लिस्टिंग का ऑप्शन आता है। दैन वहाँ पे क्लिक करते हैं तो ईबे आपको सजेस्ट करता है कि ऐड रेट, कि अगर आप ये वाला ऐड रेट दिखाएंगे तो मैं आपकी लिस्टिंग को टॉप पे लेके आ जाऊंगा। तो ये बेसिकली वो कैंपेन है। ठीक है, देन नीचे आ गया कैंपेन टाइप ऑल, जो जो आप लोगों ने कैंपेन लगाई हुई है। आप अगर कोई पर्टिकुलर कैंपेन का स्टैट्स देखना चाहते हैं तो वो लोग देख सकते हैं। मैट्रिक्स में आप लोग इंप्रेशन देख सकते हैं, या इसके ऊपर क्लिक करके आप लोग इसके क्लिक्स भी देख सकते हैं, सेल्स देख सकते हैं, कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन देख सकते हैं। ठीक है, टाइम पीरियड में आप लोग ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं कि मैं विद इन 7 डेज देखना चाह रहा हूँ, विद इन 15 डेज देखना चाह रहा हूँ, विद इन अ मंथ सारा स्टैट्स देखना चाह रहा हूँ। तो ये वाली चीज़ें हैं। ठीक है, दैन हम लोग नीचे फर्दर मूव ऑन करते हैं तो हमारे पास आता है इंप्रेशंस का, कि आपकी लिस्टिंग्स कितनी बार कस्टमर्स की आंखों के सामने से गुजरी है, क्लिक्स कितनी बार क्लिक किया है, सोल्ड कितनी बिकी हैं, सेल्स कितनी सेल जनरेट की है, और रिटर्न ऑन एड स्पेंड रेओस। ठीक है, सपोज करें इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने 1 पाउंड का एड स्पेंड करने के बाद आपने कितने ऑर्डर जनरेट किए हैं। तो मैंने सपोज करें 1 पाउंड स्पेंड करने के बाद, ऐड के 1 पाउंड स्पेंड करने के बाद ऑलमोस्ट 13 ऑर्डर जनरेट किए हैं। ठीक है, देन आपके पास CTR, आपका ये मेन चीज़ ये होती है, आपका ये अच्छा होना चाहिए। देन आपके पास CTR, क्लिक थ्रू रेट के कितना आपका क्लिक्स आ रहे हैं आपके ऐड पे, देन आपके सेल कन्वर्जन रेट और एवरेज सोल्ड ऐड रेट के। अगर सपोज करें कि 100 बंदा हमारे ऐड के ऊपर क्लिक करता है तो उसमें से कितने बंदे चांसेस हैं कि आवाम अपनी वो चीज़ परचेज़ कर ले। तो 7.96 ऑलमोस्ट 8%, यानी कि 100 बंदा अगर हमारी लिस्टिंग पाएगा तो उसमें ऑलमोस्ट 8 बंदा हमसे परचेज़ करेगा। दैन हमारे पास आता है ऐड फीस एक्सक्लूडेड वैट, यानी कि ये टोटल फ़ी है जो हमारी वैट के अलावा ऐड पे स्पेंड हो चुकी है। ठीक है, होप सो आप लोगों की इतनी समझ आ गई होगी। दैन हम लोग नीचे फर्दर मूव ऑन करते हैं तो हमारे पास ये ग्राफ आ रहा है। ठीक है, ये ग्राफ जिसमें ऊपर आ रही है प्रमोटेड लिस्टिंग इंप्रेशंस, नीचे भी आ रहा है ऑर्गेनिक इंप्रेशन। प्रमोटिंग लिस्टिंग इंप्रेशन, ऑर्गेनिक तो हम लोगों ने जो अपने एक मेन SEO वाले कीवर्ड्स डाल के एक वेल ऑप्टिमाइज लिस्टिंग क्रिएट की थी, उसके थ्रू जो इंप्रेशंस आ रहे हैं ऑलमोस्ट 56,000 हैं। एंड ऊपर जो हमारे पास आ रहे हैं 2,36,900, ऑलमोस्ट 2,36,000 या 2,35,987। तो ये हमारे पास प्रमोटेड लिस्टिंग इंप्रेशन जो हम लोगों ने ऐड के थ्रू इंप्रेशंस गेन किए हैं। ठीक है, और ये नीचे हमारे पास आ रहा है ये हमारे पास अलोंग द वाई एक्सिस हमारे पास आ रहे हैं उसके प्रमोशंस सॉरी इंप्रेशंस के स्टैट्स, और अलोंग द एक्स एक्सिस हमारे पास आ रहा है डेट सेक्शन। ठीक है, नीचे हम लोग फर्दर मूव ऑन करते हैं तो हमारे पास ये 2 कैंपेन रन हो रही हैं। तो आज हम लोग एक नई कैंपेन क्रिएट करेंगे। तो देन हम लोग क्रिएट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं क्रिएट अ न्यू कैंपेन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो क्रिएट अ कैंपेन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये वाला डैशबोर्ड आ जाता है, ये वाला इंटरफेस आ जाता है, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ईबे हमें से पूछ रहा है कि आप अपनी कैंपेन चूज़ करें कि कौन सी एक्जैक्टली आप रन करना चाह रहे हैं। हमारे पास 3 तरह की टाइप्स आ गई, एक होगी सिंपल, एक होगी बल्क और एक होगी ऑटोमेटेड। इन दोनों में से बेसिकली जो मेजर डिफरेंस है, सिंपल में आप लोग कोई भी एज एक ऐसी लिस्टिंग जिसमें आप लोग लगाना चाह रहे हैं कैंपेन वो रन कर सकते हैं, या ईबे कोई सजेस्ट कर रहा है तो उस पर्टिकुलर लिस्टिंग को आप उसकी कैंपेन रन कर सकते हैं।
बल्क में आप लोगों ने जो भी लिस्टिंग की होगी, जो आपकी होल इन्वेंट्री होगी ईबे पे, उनको एक सिलेक्ट करके आप लोग एक पर्टिकुलर ऐड रेट पे वहाँ पे एड्स ला सकते हैं। ऑटोमेटेड पे ईबे आपकी डायनामिक बिडिंग के थ्रू आप लोगों की कैंपेन रन करेगा। सपोज करें कि अगर मार्केट का रेट आप लोगों ने आपने ईबे को मतलब अलाउ कर दिया कि आप यार 10 रुपये मुझसे ले लें और मेरे ऐड रन करें, तो सपोज करें मार्केट में जो आप एक पर्टिकुलर कीवर्ड है, सपोज करें किचन स्पैचुला, तो उस पर जो एड स्पेंड हो रहा है वो 3 रुपये है, तो आपका जो कंपेटिटर है वो 3 रुपये स्पेंड कर रहा है, तो ईबे का जो ऑटोमेटेड डायनेमिक बिडिंग फंक्शन है वो क्या करेगा कि आपको 3.1 पाउंड स्पेंड करके आपके ऐड को ऊपर दिखाएगा। तो ये डायनेमिक में आता है जिसमें आप ईबे के ऊपर सारा इन्हिसार कर देते हैं कि ईबे खुद ही खेलेगा, खुद ही आपके लिस्टिंग को टॉप पे लेके आएगा। देन हमारे पास आता है टारगेटेड एडवांस बीटा ऑप्शन, जिसमें आप लोग अमेजोन के पीपीसी लाइक पे पर क्लिक एक मैनुअली कीवर्ड टारगेट करते हैं, उसके ऊपर बिड लगाते हैं कि हम लोग इस कीवर्ड पे इतने पैसे आपको देंगे तो हमें टॉप पे लेके आएँ। तो ये वाले सेक्शन आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल वाले सेक्शन को डिस्कस करते हैं। हम लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं और क्रिएट अ कैंपेन के ऊपर क्लिक करते हैं। क्रिएट अ कैंपेन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास ये वाला सेक्शन आ जाएगा जहाँ पे लिखा होगा नेम, कैंपेन नेम। आप लोग कैंपेन का नेम सेलेक्ट करेंगे, तो आप लोग कोई भी नेम दे सकते हैं। सपोज मैं दे रहा हूँ आईफोन वॉलेट केस, ठीक है, और मैं डेट डाल लेता हूँ 19/2/3, ठीक है। ये हमारे पास डेट आ गई इसकी। देन हमारे पास आ गई स्टार्ट डेट, आप कब से स्टार्ट करना चाहते हैं, एंड कब से एंड करना चाह रहे हैं, या इसे चलने दे रहे हैं कंटिन्यूसली। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप कब इसको स्केड्यूल करते हैं। देन हमारे पास आता है ऐड रेट स्ट्रेटजी। डायनेमिक ऐड रेट यानी कि ईबे की मर्जी के मुताबिक ऐड कम होगा, बढ़ेगा, या फिक्स्ड ऐड रेट अपनी मर्जी के मुताबिक आप एक पर्टिकुलर अमाउंट सेलेक्ट कर देंगे, पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर खेलेंगे। हम लोग फिक्स के ऊपर जाएंगे, मैं 9% दूंगा, या ये 9% बेसिकली इस तरह होता है कि आप कोई भी चीज़ सेल हुई है उसके ऊपर ईबे को एक पर्टिकुलर अमाउंट देंगे जब वो सेल हो गया, अदरवाइज आपको कोई चार्ज नहीं होगा। ये वाली कैंपेन में ये वाली चीज़ें आती हैं। पे पर क्लिक में तो आता है ना कि एक कस्टमर आपकी आईडी पे आपके लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करता है तो उसे चार्ज होगा। इस वाले सिनेरियो में जब आपकी सेल जनरेट होगी तो देन आपसे ईबे कमीशन लेगा, ठीक है। नीचे आ जाएगा आपका सिलेक्ट लिस्टिंग्स वाला ऑप्शन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैटेगरीज आ रही हैं। अब कैटेगरीज यहाँ पे बेसिकली वो आ रही हैं जो आप लोगों ने अपनी बनाई हुई हैं शॉप्स वाले सेक्शन में, और ईबे की कैटेगरीज। शॉप वाली कैटेगरीज के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो आपने शॉप्स में क्रिएट की हुई हैं, और ईबे की कैटेगरीज सिलेक्ट करेंगे तो देन ईबे के बाद जो जो कैटेगरीज हैं तो यहाँ से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। प्राइस रेंज में आप लोग देख सकते हैं यार मेरे पर मैं 10 से लेकर 70 तक या 50 तक जो जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं इतनी प्राइस के रेंज के अंदर विद उन पे मैं कैंपेन रन करना चाहता हूँ। दैन अगर आप ब्रांड की कुछ चीज़ें सेल कर रहे हैं तो वहाँ पे आप लोग ब्रांड्स के टारगेट करके आप लोग कैंपेन रन कर सकते हैं, ठीक है। देन हमारे पास आ जाती है कंडीशन। आप कौन सी कंडीशन की चीज़ सेल करना चाह रहे हैं, ऑल सेंड करना चाह रहे हैं जिसमें सारी हर चीज़ होगी, न्यू भी, यूज्ड भी, फर्निश्ड, रिफर्बिश्ड भी, तो यहाँ पे आप लोग उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है और फिल्टर्स अगर आप लोगों ने लगाने हैं, मतलब अवेलेबल क्वांटिटी। सपोज करें कि अगर आपने सारी लिस्टिंग 500 आपकी लिस्टिंग है तो आप लोगों ने यहाँ पे आप पुट कर देंगे कि 10, जिस लिस्टिंग का स्टॉक 10 से ऊपर है वो वाली लिस्टिंग नीचे से शो होगी, ठीक है। ये देखिए क्वांटिटी 25 है तो मैंने 10 कर, अगर यहाँ पे मैं 26 करता हूँ तो देखिए कोई नहीं शो हो रही। अगर यहाँ पे मैं 24 करूँगा तो देन ये शो हो रही है, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गई, देन आप उसे मैनुअली सर्च आउट भी कर सकते हैं। यहाँ पे करने के बाद, हर चीज़ करने के बाद देन आप लोग इसे सिलेक्ट करेंगे और लॉन्च कैंपेन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपकी ये कैंपेन लॉन्च हो जाएगी। ठीक होगा, ये देखें ऊपर ऑप्शन आ रहा है हमारे पास लॉन्च आईफोन वॉलेट कैंपेन, ठीक हो गया। चले, ये मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोग अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे देन आप क्लिक करके इसे पॉज भी कर सकते हैं, एंड भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ एंड कर रहा हूँ क्योंकि जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को समझा रहा था, ठीक है। कंफर्म करते हैं, इस कैंपेन को हम लोग बंद कर देते हैं, क्लोज कर सकते हैं। देन हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं। तो हमारे पास अब हम लोगों ने सिंपल सीखी, देन हम लोग अब देखेंगे कि बल्क में एग्जैक्टली क्या होता है। क्रिएट अ न्यू कैंपेन पे दोबारा जाएंगे, ठीक है, और देन हमारे पास वो वाला इंटरफेस आ जाएगा। अब हम लोग बल्क वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे।
बल्क वाले सिलेक्शन के क्लिक करने के बाद देन हम लोग क्रिएट कैंपेन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप ईबे हमसे पूछ रहा है कि आप कौन कौन सी कैटेगरीज को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। हम लोग कंप्यूटर्स वाली ये वाले केसेस में काम करते हैं, तो हम लोग ये वाली नीच सिलेक्ट करेंगे। देन इंक्लूड आर रिकमेंडेड लिस्टिंग। इंक्लूड आर रिकमेंडेड लिस्टिंग का मतलब है कि जो जो लिस्टिंग्स आपने पब्लिश की हैं उनमें से ईबे प्रमोटेड लिस्ट में सेक्शन में रिकमेंड करता है सजेस्टेड ऐड को, तो देन वो लिस्टिंग को भी ऐड करना चाहते हैं, जस्ट आप सभी को लेके आना चाहते हैं, तो हम लोग कह रहे हैं कि हाँ यार उन्हें भी लेके आ जा। या आप लोग उन्हें एक CSV फाइल के एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक फ़ाइल बना के टाइटल्स वगैरह सभी कुछ एडजस्ट करके उन्हें मैनुअली भी अपलोड कर सकते हैं। तो हम लोग ऑटो सिस्टम पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, देन हम लोग फर्दर मूव ऑन करेंगे। अब देखें अप्लाई सजेस्टेड रेट। अब यहाँ पे ईबे का जो सिस्टम है वो कह रहा है कि आप मुझ पे छोड़ दें, मैं खुद ही अपनी मर्ज़ी से एक पर्टिकुलर ऐड रेट सजेस्ट करके आपके ऐड को रन कर दूंगा। या एडजस्ट सजेस्टेड रेट, आप यहाँ पे मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं कि हाँ यार मैं इतने % दूंगा, ठीक है। या अप्लाई सिंगल ऐड रेट, या आप एक ही ऐड रेट है भाई साहब, इसे मैं सभी पे करना चाह रहा हूँ इम्प्लीमेंट, ठीक है। या सेट इंडिविजुअल ऐड रेट, या आप एक सभी लिस्टिंग को एक पर्टिकुलर ऐड रेट के, मतलब एक आईफोन की लिस्टिंग है तो उसमें 10% दूंगा, एक किचन की लिस्टिंग उसमें मैं 2% दूंगा, तो आप सभी को इंडिविजुअल ऐड रेट सेट कर सकते हैं, वो भी एक CSV फाइल के थ्रू। यानी से सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो आपका ये ऐड रन हो जाएगा। ठीक हो गया। होप सो आपको बल्क वाला सेक्शन भी समझ अंडरस्टैंड आ गया होगा। ठीक है, देन हम लोग वापस बैक करते हैं, बैक मूव ऑन करते हैं। तो अब हम लोग सीखेंगे ईबे की डायनामिक ऑटोमेटेड एड सिस्टम। यहाँ पे आ रहा है ऑटोमेटेड का ऑप्शन, उसके नीचे आ रहा है क्रिएट कैंपेन। क्रिएट कैंपेन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ईबे का ऑटोमेटेड सिस्टम आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप कैंपेन नेम देंगे, स्टार्ट डेट कब से वो स्टार्ट हो रही, एंड और कब से एंड हो रही। ठीक है, यहाँ पे आप कैटेगरीज को सिलेक्ट करेंगे और देन नीचे हमारे पास आ गई लिस्टिंग्स, कौन कौन सी लिस्टिंग है। अब क्वालिफाइंग लिस्टिंग में कौन कौन सी लिस्टिंग है जो ईबे रिकमेंड कर रहा है कि आप इनके ऊपर ऐड रन करें। ठीक है, अब यहाँ पे आप ऐड को सिलेक्ट करते हैं, डायनेमिक ऐड। ये देखिए ईबे इसके हिसाब से अपनी लिस्टिंग को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग नज़र आ रहा है कि ईबे का डायनेमिक ऐड रेट है, यानी कि ईबे एक ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर रहा है। यहाँ तो देखो आपको आइडेंटिफाई भी कर रहा है कि वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा। ठीक है, आप लोग इसे भी कर सकते हैं एडजस्ट, या आप लोग एक फिक्स्ड रेट पे भी जा सकते हैं, जिस तरह मतलब आप इतने % पे ही खेल सकते हैं, अदरवाइज ईबे हमारा ऐड शो ना करे। तो आप लोग फिक्स्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो देन हमारा जो ऐड है वो एक फिक्स्ड अमाउंट के ऊपर रन हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे देन उसके बाद आप लोग लॉन्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी ये वाली जो ऐड है वो लॉन्च हो जाएगी एक फिक्स पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर। ठीक है, तो होप सो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। देन हम लोग चलते हैं हमारे एडवांस बीटा ऑप्शन के ऊपर, जो कि लाइक अमेज़न PPC रन करती है। ठीक है, अब यहाँ के ऊपर क्रिएट कैंपेन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा टेक्निकल है एज़ कम्पेयर टू अदर कैंपेन्स। यहाँ पर अपना नेम देते हैं कैंपेन का कि आप लोग कौन सी कैंपेन रन करना चाह रहे हैं, अपना डेली का बजट यहाँ पे देंगे, अपनी डेट देंगे कि आप लोग कौन सी डेट्स के ऊपर इसे स्केड्यूल्ड करना चाह रहे हैं। देन आप लोग अपना सेटअप, क्विक सेटअप यानी कि आप लोग ईबे के ऊपर छोड़ देंगे, मैनुअल सेटअप सभी कुछ आप लोग मैनुअली सिलेक्ट करेंगे। तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए मैनुअल सेटअप पे जाता हूँ ताकि आप लोगों को मैं डिटेल समझा सकूँ। तो गाइज़ जिस तरह आपको पता है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, तो आप लोग भी अपने भाई को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच आउट करें ताकि वो ईबे को मुकम्मल तौर पर डिटेल्ड जान सके। तो हमारा ईबे का कोर्स चल रहा है अभी तक, तो बहुत लंबी प्लेलिस्ट है, इंशाल्लाह हर चीज़ को एक पिन पॉइंट से हम लोग डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। तो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, हमारे पास मैनुअल सेटअप है। तो हम लोग यहाँ पे आ जाता है ऐड ग्रुप। ठीक है, एक होता है कैंपेन, फिर होता है ऐड ग्रुप। ऐड ग्रुप होता है मतलब कैंपेन होता है हमारे पास एक पूरी मार्केट, ऐड ग्रुप होता है उसमें एक दुकान है। ठीक है, और देन उसके बाद आ जाता है ऐड सेट। अब वो तो गूगल एड्स वाले सेक्शन की तरफ हम लोग निकल जाएंगे, यहाँ पे होता है ऐड ग्रुप। ठीक है, तो ऐड ग्रुप हम लोग क्रिएट करते हैं, ये हम लोग इसलिए क्रिएट करते हैं, सपोज एक ही कैंपेन में दो चीज़ें हैं, हम लोग आईफोन का वॉलेट भी कर रहे हैं और केस बम्पर केस भी कर रहे हैं, तो हम लोग वो आईफोन की कैंपेन बना के उसके अंदर दोनों चीज़ें
रख सकते हैं। यानी कि एक ही मार्केट है एप्पल की, तो एप्पल की एक ही मार्केट है, तो उसमें हम लोग बम्पर भी बेच रहे हैं और उसका वॉलेट केस भी बेच रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग ये ऐड ग्रुप बनाते हैं ताकि दो डिफरेंट चीज़ें हो जाएं और एक ही खाने में एक ही कैंपेन में समा जाएं। तो इसी के लिए आसानी के लिए हम लोग ऐड ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। दैन हम लोग करते हैं ऐड लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करते हैं, हम लोग ऐड दे देते हैं जी आईफोन का। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग अभी तो डमी बना रहे हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे हम लोग एक नाम दे देते हैं इसे, ताकि हमें पता चल जाए कि एग्जैक्टली हम लोग क्या काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ऐड ग्रुप का एक नेम असाइन कर देते हैं। दैन हम लोग आगे फर्दर मूव ऑन करेंगे हमारे सेलेक्ट लिस्टिंग फॉर योर ऐड ग्रुप। यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे अपनी एक पर्टिकुलर लिस्टिंग कि हम लोग कौन कौन सी लिस्टिंग से ऊपर जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे और हम लोग करेंगे ऐड लिस्टिंग। हम लोगों ने देखें अभी जीरो ब्रैकेट में जीरो लिस्टिंग सिलेक्टेड आ रखा है, अभी तक हम लोगों ने कोई एक पर्टिकुलर लिस्टिंग सेलेक्ट नहीं की, तो हम लोग जाएंगे ऐड लिस्टिंग से सेक्शन के ऊपर। यहाँ पे हम लोग लिस्टिंग सेलेक्ट करेंगे। अभी ये हमारे पास लेके 5 4 6 मेरे पास 546 लिस्टिंग है जो मैं अपने ईबे के अकाउंट पे रन कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं बल्क भी सभी को एक पे क्लिक कर सकता हूँ या सभी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल चूज़ कर सकता हूँ जी। तो मैं ये वाली पहले आईपैड वाली को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। या आप लोग इधर से फिल्टर लगा के एक प्राइस रेंज के अंदर लिस्टिंग ले सकते हैं, या एक सर्च लगा के भी ले आ सकते हैं, या फिर उनको एक आइटम आईडीज़ के थ्रू, हर लिस्टिंग की एक पर्टिकुलर आइटम आईडी होती है उसके थ्रू भी आप लोग उसे ले आ सकते हैं, फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो जी मैं इसके ऊपर सेलेक्ट करता हूँ इसे। दैन हम लोग करते हैं ऐड। अब जी ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। ऐड के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया तो अभी ईबे का सिस्टम ले रहा है। अभी ये देखें कीवर्ड वाला सेक्शन आ गया, ठीक है। अब देखें कीवर्ड्स की मैंने टाइप्स की पहले भी मैंने वीडियो बना चुका हूँ ईबे की इस पर्टिकुलर कोर्स की प्लेलिस्ट में, तो जिन्होंने वो भी नहीं देखी वो भी उधर से देख रहे हैं कि बेसिकली हमारे पास जो कीवर्ड्स होती है उसकी 3 टाइप्स होती हैं, ठीक है। वो तो खैर अभी मैं इतना लंबी वीडियो नहीं करना चाह रहा, तो जिनको नहीं पता वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं कीवर्ड्स को। दैन हमारे पास आ जाते हैं कीवर्ड्स की टाइप्स। तो कीवर्ड्स के हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। एक होता है एग्जैक्ट, फ्रेज, ब्रॉड। एग्जैक्ट में कि मैंने जो कीवर्ड लगाया उसी के ऊपर आ जाए। फ्रेज में होता है कि अगर कीवर्ड वही रहेगा बस जस्ट उसके जो लेटर्स हैं वो आगे पीछे हो जाए। ब्रॉड में सपोज करें मैं आईफोन लिख रहा हूँ तो आईफोन का अगर वॉलेट भी कोई सर्च कर रहा है ना, आईफोन का बम्पर केस भी सर्च कर रहा है तो उसके में भी मेरी वो ऐड दिखा दे, ठीक है। तो ये तीनों ईबे की शॉर्ट फॉर्म में कीवर्ड्स की टाइप्स हैं। ओवरऑल भी कीवर्ड्स की टाइप्स यही हैं। सजेस्टेड में ईबे का सिस्टम ऑटो फैच करके हमें ये कीवर्ड दे सकते हैं, या अगर आपने रिसर्च की है, आप लोग जानते हैं कस्टमर क्या क्यूरी टाइप कर रहा है, तो आप लोग ऐड यूर आउन के सेक्शन में भी अपने तौर पे कीवर्ड्स को ऐड कर सकते हैं। तो ऐड यूर आउन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप लोग अपने कीवर्ड्स को ऐड कर सकते हैं, या CSV फाइल के थ्रू आप लोग उसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे और वहाँ पे टेम्पलेट को देखते हुए आप लोग पर्टिकुलर कीवर्ड असाइन करेंगे। नेगेटिव में आप लोग डाल सकते हैं कि आप लोग यार ये कस्टमर बिला वजह हमारे ऊपर क्लिक करेगा तो मैं वो वाले कीवर्ड्स नहीं दिखाना चाह रहा, उसके ऊपर मुझे मेरी लिस्ट ना शो हो, तो आप लोग नेगेटिव वाले सेक्शन में, नेगेटिव वाले पोर्शन में वो वाले कीवर्ड्स ऐड करेंगे और देन ईबे आपके वो वाले सेक्शन में आप लोगों को कीवर्ड्स नज़र अपना ऐड नहीं दिखाएगा। अब हम लोग जाते हैं सजेस्टेड वाले, अभी हम लोग जल्दी से जाते हैं सजेस्टेड वाले सेक्शन में। यहाँ पे आप लोग ये वाला सपोज मैं कीवर्ड्स इन्हीं में उठा लेता हूँ। चले जी मैं ऐड कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब वो देख रहे हैं पूछ रहा है कि पहले सेलेक्ट करेंगे आप लोग ये वाले कीवर्ड्स इनकी कौन सी टाइप पे कैंपेन रन करना चाह रहे हैं। तो हम लोग करते हैं मैं चलाना चाह रहा हूँ एग्जैक्ट पे, ठीक है। अभी मैंने एग्जैक्ट ही अपना सिलेक्ट किया है। तो मैं अभी यानी कि सपोज iPad 6 जनरेशन केस है, iPad Air 5 5th जनरेशन केस है, Air 2 केस है। तो जो कस्टमर ये वाली क्यूरी टाइप करेगा तभी मेरा ऐड शो होगा, अदरवाइज अगर वो कस्टमर इस तरह भी सर्च करे ना iPad जनरेशन केस तो मेरा ऐड शो नहीं होगा जब तक 6th का ऑप्शन, क्योंकि मैं एग्जैक्ट वाले पोर्शन पे जा रहा हूँ, तो जब तक वो 6th वाला फिगर नहीं ऐड करेगा अपनी उस क्यूरी में तो मेरा ऐड नहीं पॉप आउट होगा, मेरा ऐड शो नहीं होगा। तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। देन हम लोग फर्दर मूव ऑन करते हैं। तो मैं सिलेक्ट करूँगा एग्जैक्ट वाले पोर्शन को, ठीक है। एग्जैक्ट वाले पोर्शन को सिलेक्ट किया, देन हम लोग करेंगे ऐड कीवर्ड्स। तो ये सारे कीवर्ड जो हम लोगों ने सिलेक्ट किए हैं वो एक शीट के अंदर आ जाएंगे। ये हमारे पास वो शीट आ गई। देन हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप कीवर्ड्स आ गए, स्टेटस आ गया, मैच टाइप आ गया, अपने कौन से सिलेक्ट किए। अगर आप चेंज करना चाहते हैं इंडिविजुअल को तो आप लोग चेंज कर सकते हैं। देन हमारे पास देखें
ये कीवर्ड है iPad 6 जनरेशन के, इस पर कितनी बिड लग रही है 0.86, या ये देखिए ये एवरेज दे रहा है, एवरेज इतनी लग रही है और ये उसको बता रहा है 0.86। ठीक है, आप कितनी लगाना चाह रहे हैं? अगर सपोज कर मैं 0.90 लगा रहा हूँ तो इस कीवर्ड पे मैं टॉप पे बैठा हूँ। तो ये वाला हमारे पास ईबे का बिडिंग सिस्टम है। देन अगर आप इसको कीवर्ड्स को जानना चाहते हैं, यार किन कीवर्ड्स को मेरे लिए फ़ायदेमंद है, किन कीवर्ड्स को मैं नहीं जानना चाह रहा, तो उनको आप फिल्टर आउट कर सकते हैं। जैसे CSV फाइल में डाउनलोड करेंगे, एक्सेल में उन्हें मज़ीद डीपली डिग डाउन करेंगे और देन अपनी कैंपेन को रन करेंगे। देन मैं आप यहाँ पे अगर कीवर्ड्स को मैनुअली आप लोग ढूंढना चाह रहे हैं कि यार ये वाला कीवर्ड है इधर, तो उसको मैं नेगेटिव में डाल दूँ, तो आप यहाँ पे सर्च करके उन्हें फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। देन मैं लॉन्च के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरी ये कैंपेन लॉन्च हो जाएगी। तो होप सो आप लोगों को ईबे की कैंपेन, ईबे की PPC रन करना, ईबे का सेटअप, ईबे की प्रमोशन वगैरह सभी ये मार्केटिंग वाला सेक्शन क्लियर हो गया होगा। तो गाइस जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों को के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मिलते हैं इंशाल्लाह ईबे की नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि ईबे के ऑर्डर्स को किस तरह मैनेज करते हैं, प्रोसेस किस तरह करते हैं, शिपिंग किस तरह क्रिएट करते हैं। तो अभी बहुत सारा डिटेल्ड कोर्स पड़ा हुआ है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।